Good morning, class 5. Today is the day 46 of online classes and the date is 10 June 2020. Here I am to teach you social science unit 3rd weather versus climate. Rest of the topic, and the topic for today is factor influencing the climate. But before proceeding to the today's topic, let's have a short and quick recap about what we learned in the previous classes. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा घटक है जो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है किसी भी जलवायु को। तो सबसे पहला टेम्परेचर था। टेम्परेचर क्या था? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। तो एग्जाम्पल से क्या समझाया गया था कि अगर हवा जो है वो गर्म है या हवा ठंडी है तो उस जगह के क्लाइमेट को वो अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सूरज जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट का सन पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर अल्टीमेट सोर्स है और सब पे एक जैसे सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो हर जगह एक समान गर्मी क्यों नहीं होती, ठीक है। तो उसका आंसर था डिस्टेंस की वजह से। जो जितना सूरज के नज़दीक रहेगा वो उतना गर्मी एक्सपीरियंस करेगा, जो जितना दूर रहेगा वो उतना ठंडक एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो स्केल था गर्मी एक्सपीरियंस करने का या ठंडा एक्सपीरियंस करने का, सूर्य से नज़दीक का या सूर्य से दूरी का, वो स्केल इक्वेटर को बनाया गया था। तो क्या बता रहा था कि सन का जो रे है इक्वेटर जो है उस पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। जो जोग्राफिकल एरिया इक्वेटर पे स्थित होगा या इक्वेटर के आसपास उसके नज़दीक होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो ऐसा क्यों है? तो बता रहा है कि ऐसा इसलिए है कि सन जो है, सूर्य का किरण जो है इक्वेटर के आसपास बहुत छोटे एरिया को कवर करता है। तो जितना कम एरिया रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से क्या होगा वहाँ पे सूर्य का रोशनी पड़ेगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा सूर्य का जो रोशनी है उसका विस्तार, उसका फैलाव, उसका एक्सपेंशन, धीरे धीरे प्रभाव उसका कम होता जाएगा और कम एरिया में ज़्यादा पड़ेगा। और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा उसका फैलाव कम होता जाएगा, गर्मी कम होती जाएगी। तो समझिए कि इक्वेटर जो है उस पर जो प्लेस स्थित होगा, जो जोग्राफिकल एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ती जाएगी, चाहे वो नॉर्थ पोल में बढ़े या साउथ पोल में बढ़े, इक्वेटर जो है उससे या तो नीचे जाइए या ऊपर जाइए, क्या होगा, गर्मी कम होती जाएगी। और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि इक्वेटर के पास जो एरिया है वो स्मॉल एरिया है और जब छोटे एरिया पे सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा सूर्य के किरणों का एक्सपेंशन, विस्तार, फैलाव ज़्यादा होता जाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी कम एक्सपीरियंस होगी। तो वही बता रहा था। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेटर के पास गर्मी रहने का रीज़न, कारण, और कैसे इक्वेटर से दूरी जैसे जैसे होती है तो वहाँ पे गर्मी कम होती है। देखिए फिगर से समझिए। फिगर में क्या बताया था कि इक्वेटर जो है उस पे जो सूर्य की किरण है वो डायरेक्ट पड़ती है, तो उससे एक तो डायरेक्ट पड़ रहा है, उस पर स्मॉलर एरिया पे पड़ रहा है तो वो ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस कर रहा है। और इक्वेटर के अलावा जो भी एरिया है वहाँ पे स्लैंटिंग यानी तिरछा होके पड़ रहा है, तो वहाँ पे इक्वेटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही गर्मी पड़ेगा। इक्वेटर पे डायरेक्ट यानी वर्टिकल रेज सूर्य का, और इक्वेटर को छोड़ के बाकी जो भी एरिया है बच रहा है, चाहे वो पोल्स हो या फिर पोल्स से पहले का भी इलाका, वहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ रहा है, मतलब तिरछा पड़ रहा है रोशनी, जिससे क्या हो रहा है, कम गर्मी एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन। कह रहा है कि जो हीट जो रिसीव करता है पृथ्वी सूर्य से, जो गर्मी रिसीव होता है, एक्सपीरियंस करता है हमारी पृथ्वी सूर्य से, उसके हिसाब से अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड किया गया है। फिगर को अच्छे से देखिए, इसी से हम लोग को समझना। पहला है द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दिस कॉल्ड द टॉरिड जोन। अब फिगर अच्छे से देखिए और समझिए कि कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ठीक है। तो बता रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इक्वेटर के आसपास स्थित है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए इस जगह को टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों को मिला के टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। ये इक्वेटर के आसपास होता है स्थित, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। The area lying near the poles that lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere, has very cold climate. This region is called frigid zone. बता रहा है कि जो एरिया है पोल्स के आसपास, वैसे भी हम लोग को पता है कि पोल्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो पोल्स के पास क्या है, नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक सर्किल, साउथ पोल के पास अंटार्कटिक सर्किल। तो बता रहा है कि जो एरिया है आर्कटिक सर्किल का नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो साउथ पोल में, साउदर्न हेमिस्फेयर में जो अंटार्कटिक सर्किल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है और इस रीजन को फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिल के टॉरिड जोन बनाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी नॉर्थ पोल में जो आर्कटिक सर्किल है और साउदर्न हेमिस्फेयर यानी साउथ पोल में जो अंटार्कटिक सर्किल है, ये रीजन बहुत ज़्यादा ठंडक एक्सपीरियंस करता है, इसको फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। अब थर्ड जो लास्ट टॉपिक है वो है द एरिया लाइंग बिटवीन द टॉरिड एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ हेमिस्फेयर इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। अब बता रहा है जो एरिया है टॉरिड और फ्रिजिड जोन के बीच में, इसमें ना ही बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस रीजन को हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। Thus we can say that the place which are near the equator have hot climate and far away from the cold climate. ठीक है। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back to teach you rest of the topic, and the topic will be height above the sea level.